दुर्लभम त्रैवैवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः। संतों का सत्संग केवल यही जानना है अपने। अच्छा सच बताओ भाई, इन बड़े बड़े संतों ने दुनिया भर का कोई ज्ञान जाना क्या? तुलसीदास जी महाराज कहते मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। हम कोई शास्त्र वेद वेदांत पुराण दुनिया भर का ज्ञान, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं जानते। कबीर बाबा कहते हैं अंगूठा टेक है हम वज्र, दस्तखत करना भी नहीं आता। सूरदास जी महाराज को पढ़ने भेजा उनकी मां ने, बोले जाओ पढ़ के आ जाओ, कुछ जान लो बेटा। सूरदास जी ने कहा बस मैं जान गया, मुझे जो जानना है। क्या इस संसार में सत्संग के सिवाय सब बेकार है, ये जानना था जान लिया। डंडा मार के जबरदस्ती भेजा स्कूल में, तो सूरदास जी रोने लग गए। मां ने कहा क्यों पढ़ाई लिखाई नहीं करता? सूरदास जी महाराज कहते हैं मोही कहा पढ़ावे आल जाल, मोरी पटिया में लिख दे श्री गोपाल, मोरी पटिया में लिख दे श्री गोपाल, मोरी पटिया में लिख दे श्री गोपाल। मोही कहाँ पढ़ावे आल जाल, मोही कहाँ पढ़ावे आल जाल, मोरी पटिया में लिख दे श्री गोपाल, मोरी पटिया में लिख दे श्री गोपाल। मोही और पढ़न सो कौन काम, मोही और। हे माँ, मुझे ज्यादा पढ़ने से कोई मतलब थोड़ी, मैं तो स्कूल में गया, अपनी पट्टी में सबसे पहले गोपाल लिख दिया, बस हो गया। उसके आगे मुझको पढ़ना लिखना नहीं, केवल उनका नाम जानना था, जान लिया। मोही और पढ़न सो कौन काम, मोही और पढ़न सो और काम, मोही और पढ़न सो कौन काम, मोही और पढ़न सो कौन काम। मोही प्रेम भजन दो सिया राम, मोही प्रेम भजन दो सिया राम, मोही और पढ़न सो कौन काम, मोही और पढ़न सो कौन काम। ये दुनिया भर की पढ़ाई करके मैं क्या करूंगा माँ? मुझे तो केवल सत्संग जानना है। मुझे ये नहीं जानना है कि मकान कैसे बनता है। मकान बनाने के लिए पढ़ाई करते हैं इंजीनियर, दुनिया भर की पढ़ाई करके क्या बनाया? नाशवान वस्तु। अच्छा, खूब इंजीनियर बन जाओगे तो क्या ये बताओ कोई अविनाशी बिल्डिंग बना सकता है? इस विश्व में आज तक ऐसा कोई भी इमारत बनाने वाला नहीं मिला जिसने कभी नष्ट ना होने वाले मकान को बनाया हो। और संत महात्मा ऐसा मकान बनाते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता। हमारे गुरुजी के गुरुजी के गुरुजी श्री सिंहस्थ भूषण प्रेम पुजारी दास जी महाराज, निर्मोही अनी के श्री महंत, एक बार कलकत्ता के कुछ लोग चित्रकूट कामतानाथ प्रमुख द्वार आए और कहा, बोले महाराज यहाँ जंगल है, कोई रहने वहने की व्यवस्था नहीं है, सत्संग करो तो यहाँ कोई मकान नहीं है, हम आपको 10 लाख रुपया दे रहे हैं। आज से 50 साल पहले की बात। एक बड़ा सा हॉल बन जाए जिसमें हम भक्त लोग सत्संग कर सके, ऐसा कुछ आप विकल्प बना दीजिए। बोले बिल्कुल मकान बना दूंगा, चिंता मत करो। पैसा दिया उन्होंने, चले गए कलकत्ता के भगत, 10 लाख रुपया दे। 1 साल बाद आए, उन्होंने सोचा न्यू खुद गया होगा या फिर मकान बन गया होगा, कुछ न कुछ स्थिति में होगा। लौट के आए तो ना मकान दिखाई दे रहा है, ना न्यू दिखाई दे रहा है, ना कुछ दिखाई दे रहा है। क्या किया? बोले सारा रुपया पैसा भंडारा में उड़ा दिया, भोजन करा करा के
खूब दाल चावल सब्जी रोटी पूरी खीर तस्मई खिलाया। 10 लाख रुपया में साल भर भंडारा चला उस जमाने में। वो सेठ जिसने पैसा दिया था वो मर गया, तो उसकी पत्नी आई, उसने कहा महाराज हमारे पतिदेव की इच्छा थी, वो मकान बन गया है कहीं पे? बोले हाँ बेटी बहुत बढ़िया मकान बना है, तेरे पतिदेव उसी मकान में रह रहे हैं। कहाँ है मकान? ढूंढे चलते, बोले यहां नहीं है वो मकान। बोले वो मकान इस लोक में नहीं है, वो तो भगवान के दिव्य साकेत लोक में वो मकान बना हुआ है। उस मकान में इस मकान में अंतर ये है कि इस मकान में ईंट गारा रखता वो खराब हो जाता है, उस मकान में बढ़िया शुद्ध देसी घी का गारा लगा है, शुद्ध बढ़िया रबड़ी रसमलाई आटा गुड़ नमक ये सब काजू किशमिश पंचमेवा का मकान बना है। देखते ही पतिदेव वहां वैकुंठ में बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं, साल भर भंडारा कर दिया। पत्नी ने सोचा बाबा फक्कड़ है, बनाया बनाया कुछ नहीं। फिर 10 लाख रुपया दिया, बोले महाराज इस बार बनवा देना। पत्नी 10 लाख रुपया दे के गई, 2 साल बाद वो चली गई। उसके बच्चे लोग आए, खाना है तो धन के द्वारा नहीं धर्म के द्वारा बनाओ, जो जाए तो सबसे पहले तुम्हारे ऊपर गिरेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म का मकान बनाओ। केवल यही जानना है इस संसार में क्या कि सत्संग ही सार है। तो ये हो गया ज्ञेय जानने योग्य बात। अब इसके बाद क्या खाओ पियो इस संसार में। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। यदि पीना ही है तो इस भागवत रूपी कथामृत को पियो। यह वेदों के पके हुए फल का रस है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, पका हुआ फल है। अब इसमें तो आजकल आम व्याख्या हो गई है, फल को खाया जाता है, इसमें कहा जा रहा है फल को पियो। तो फल को पिए कैसे भाई? अच्छा सच बताओ, आम जब ज्यादा पका रहता है, गुलगुला आम जिसको कहते हैं, तो उसको आदमी काट के खाता है कि चूस चूस के पी जाता है? पीता है ना। तो एक बार पी करके फेंक देना चाहिए? नहीं, एक बार तो पूरा बाहर से पिएगा, फिर सोचता है थोड़ा बहुत अंदर होगा तो छिलका निकाल करके गुठली मुंह में डाल के फिर बाहर निकाल के फिर डाल के फिर। अच्छा सच बताओ, मुंह में डाला हुआ चीज अशुद्ध होता है, उसको दोबारा खाया जाता है? एक आम का ही ऐसा फल है जिसे 4 बार 5 बार मुंह में डाल डाल के निकाल निकाल के खूब चूस चूस के खाते हैं लोग। वैसे ही ये पका हुआ फल है, श्रीमद् भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। इसको एक बार नहीं 2 बार नहीं, मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका पिबत भागवतम रसमालयम, बार बार इस भागवत रूपी पके हुए फल को खूब पियो, कान से पियो, बार बार पियो, बार बार सुनो। एक जगह खत्म हो गया दूसरे जगह पहुंच जाओ, दूसरे जगह खत्म हो गया तीसरे जगह पहुंच जाओ। और हमारे छत्तीसगढ़ में तो बहुत भागवत सुनने का अवसर प्राप्त होता है, गांव गांव। अभी बगल के गांव में चल रहा था, फिर यहाँ चल रहा है, फिर यहाँ से और कहीं चलेगा, चलता ही रहता है। तो इस मामले में बड़े सौभाग्यशाली हैं छत्तीसगढ़ वाले, भगवान की कथा खूब सुनने को मिलती है। इस प्रकार से संसार में ग्रहण करने योग्य केवल यह श्रीमद् भागवत महापुराण ही है।